हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नीडल वर्क करेंगे। उसके लिए मैंने एक पेंसिल से सिंपल सा फ्लावर का डिज़ाइन लाइटली ड्रॉ किया है ऑन अ क्लॉथ। तो मैं एक शाइनी सिल्क थ्रेड ले रही हूँ जो शाइन करता है एंड सॉफ्ट बहुत होता है, और एक पोनी का थ्रेडर ले रही हूँ। नीडल में थ्रेड डालने के बाद मैं उसके एक एंड को सिक्योर कर लूँगी एंड आई विल टेक केयर मैं थ्रेड बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। टॉप या बॉटम पॉइंट से स्टार्ट ना करके हम इसे साइड से स्टार्ट करेंगे। थ्रेड निकालने के बाद मैंने डिसाइड किया कहाँ पे मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो थ्रेड लूप के पीछे से मैंने ये नीडल निकाली है लाइक दिस, और उसको अब मैं दूसरी साइड सिक्योर कर लूँगी ताकि वो थ्रेड हिले नहीं। दोबारा करते हैं, पीछे लेके जाएंगे, फिर उस थ्रेड के ऊपर से ऑन द अदर साइड ऑफ द थ्रेड हम उसे सिक्योर करेंगे लाइक दिस। अब वो थ्रेड का लूप जो है वो हिलेगा नहीं। वंस अगेन, थ्रेड का लूप राइट हैंड साइड पे है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थ्रेड निकाला और अब उसके ऊपर से राइट थ्रेड के लूप के राइट हैंड साइड से हम उसे सिक्योर कर देंगे एग्जैक्टली लाइक दिस। इन थ्रेड के लूप्स को हमें इतना क्लोज रखना है कि वो बिल्कुल अलग अलग ना दिखें। वो इतने पास होने चाहिए, इतना क्लोज नेट होना चाहिए ये कि दे डोंट लुक लाइक थ्रेड्स अलग अलग हैं या बीच में से वाइट पोर्शन हमें नीचे का बेस का दिख रहा है। सो इट शुड बी वेरी क्लोज। हम ऐसे ही लूप्स बनाएंगे और उन्हें सिक्योर करते जाएंगे, बट द होल थिंग शुड बी वेरी क्लोज। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे थ्रेड्स हैं वो ना तो बहुत टाइट होने चाहिए और ना ही बहुत लूज होने चाहिए। इफ़ यू कैन नोटिस, जो मेरी फिंगर है दूसरे हैंड की, लेफ्ट हैंड की, वो एग्जैक्टली बिलो द डिज़ाइन है। एग्जैक्टली जहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडर कर रही हूँ बिल्कुल वहाँ पर ही मेरी फिंगर है टू सपोर्ट द क्लॉथ। मेरा हर एक लूप हर बार मेरे फिंगर को टच करते हुए नीडल जाती है और हर बार आई एम सपोर्टिंग द क्लॉथ जब भी मैं कोई स्टिच कर रही हूँ लाइक दिस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि क्लॉथ को हम टाइटली एम्ब्रॉयडरी हुक के ऊपर फिक्स कर लें, नहीं तो वो लूज़ रहेगा एंड हम एम्ब्रॉयडरी करने के बाद हमें रियलाइज़ होगा कि वो उतनी नीटनेस आई नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। एवरी टाइम यू मेक अ स्टिच, आप अपनी नीडल कहाँ से निकालते हैं डिपेंड करता है ऑन द डिज़ाइन। जहाँ पर आपकी मार्किंग है एग्जैक्टली वहीं से आप निकालिए, तो आपका डिज़ाइन करेक्ट आएगा और आपके एजेस क्लीन एंड नीट आएंगे। जितना क्लोजनेट हमारा ये थ्रेड होगा उतना नीटली हमारा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडर कंप्लीट होने के बाद लगेगा। सिंगल थ्रेड में वर्क करना इतना इजी नहीं होता है, इट नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस। जब भी आप कभी किसी काम को फेयर आउट करने लगे उससे पहले ट्राई एंड डू सम स्टिचेस, उससे आपके काम में नीटनेस बढ़ेगी। एंड ट्राई जितना क्लोजनेट हो सके उतना क्लोजनेट करें।
अब मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है सो दैट इट डजेंट बिकम मोनोटनस। तो अगर आप प्रिसाइसली नोटिस कर रहे हैं, जैसे ही मेरा लूप बड़ा होना शुरू हुआ, मैं इसे 2 जगह से लॉक कर रही हूँ, एक बार नीचे से एंड इन द मिडल ऑल्सो। इस पेटल की शेप क्योंकि बिल्कुल पतली है नीचे से और ऊपर से ब्रॉड है, तो मैं सेंटर से लेके छोटे लूप्स भी यूज़ कर रही हूँ सो दैट मैं इसको प्रॉपरली फिल कर पाऊँ एंड इसमें कहीं खाली स्पेसेस ना दिखाई दे। अब एक लॉन्ग स्टिच बिल्कुल बेस से लाइक दिस। सी वेरी केयरफुली, बीच में से मैंने इसको पहले एक बार लिया, लॉक किया, अब मैं इसे दूसरी बार इस स्टिच को लॉक कर रही हूँ। इससे इतना कितना भी बड़ा लूप हो वो थ्रेड लूज नहीं होगा। आप किसी भी तरह यूज़ करेंगे ये कभी लूज नहीं लगेगा और आपकी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी सिंगल थ्रेड से की हुई भी बिल्कुल नीट, क्लीन एंड लॉन्ग लास्टिंग रहती है। वेरी नीटली गो अलोंग द लाइन, जहाँ भी आपको लगे कि आपको फिल करने की ज़रूरत है, वाइट पोर्शन नहीं तो बेस में दिखेगा, तो आप स्मॉल स्टिचेस यूज़ कर सकते हैं टू फिल दोज एरियाज। एंड इसका एक हैक भी है, स्पीड अप किया है मैंने ये। इसका एक हैक मैं वो ये बता रही हूँ कि जब भी कभी आपको लगे पेटल का वर्क कंप्लीट करने के बाद में कि आपके कुछ वाइट स्पेसेस अभी भी रह गए हैं जो अच्छे नहीं लग रहे, तो एट द एंड आप उन स्पेसेस को फिल कर सकते हैं विद द सेम स्टिचेस। बट राइट वे यही होता है दैट अलोंग द वे जब आप ये कर रहे हैं तभी करते चले। तो पीछे से देखिए कितना नीट एंड क्लीन आया है। जब क्लीन होता है और पीछे बहुत ज़्यादा थ्रेड नहीं होता तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्लीन दिखता है और एम्ब्रॉयडरी सुंदर भी बहुत लगती है। अब मेरा थ्रेड ख़त्म होने लगा था तो मैं इसको यहाँ पर सिक्योर करूँगी और सिक्योर करने के बाद मैं इस थ्रेड को 2-3 बार यहीं से निकाल दूँगी, टेकिंग केयर कि ये थ्रेड मेरा उधर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर से ना दिखे इन फ्रंट। ये करने का रीज़न ये है कि जब भी मैं लूज़ एंड छोड़ूंगी वो कभी भी खुलेगा नहीं और हमारी एम्ब्रॉयडरी कभी ख़राब नहीं होगी। नाउ टेकिंग अ थ्रेड अगेन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, सेंटर ऑफ द फ्लावर से ना लेके पेटल के आउटर एरिया से लेके स्टार्ट करते हैं हमेशा। एंड अगेन आई विल मेक अ लूप। इस स्टिच को 2 जगह से सिक्योर करूंगी बिकॉज ये लूप बड़ा था, राइट। अगेन वर्किंग अलोंग द मार्किंग ऑफ द पेटल वेरी नीटली। थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात होती है, सिंगल थ्रेड में काम करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, थोड़ा प्रिसिशन एंड नीटनेस हमें लानी पड़ती है अपने काम में। बट जितना ब्यूटीफुल ये लगता है उतना 2 थ्रेड 3 थ्रेड 4 थ्रेड के वर्क में उतनी नीटनेस नहीं आती, कुछ भी कर लो। बिगिनर्स अगर चाहें तो 3 थ्रेड से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई स्टार्टेड जब मैंने सीखा था आई वॉज़ वेरी यंग
और मैंने सिंगल थ्रेड के साथ ही सीखा था, बिकॉज आई इंसिस्टेड, आई वॉन्टेड टू लर्न ऐसे ही, और मुझे बहुत पसंद आया था। एंड इसमें काम थोड़ा पेशेंस के साथ ही करना पड़ता है। सिंगल थ्रेड पतला भी होता है, नो डाउट, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए होती है। ये किसी के लिए भी पेशेंस डेवलप करने की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बट बी वेरी केयरफुल। रेगुलर बेसिस पे करने से आईज कैन गेट अफेक्टेड, बट जो लाइक करते हैं वो यही करते हैं। कंटिन्यू गोइंग अलोंग द लाइन, जो हमारी मार्किंग है, थोड़ा बहुत साइड में जाता है डिज़ाइन, थोड़ा बहुत चेंज होता भी है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई सेट रूल तो है होता नहीं है इसमें। शेप ऑफ अ पेटल कैन बी अ लिटिल डिफरेंट ऑल्सो। तो हमारी फर्स्ट पेटल इज कंप्लीट। ऐसी लगती है पेटल कंप्लीट होने के बाद। इट्स वेरी स्मूथ। पीछे से हमारी पेटल पूरी ऐसी दिखेगी। बहुत नीट वर्क होता है ये, और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। मैं इसको यहाँ पे सिक्योर कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल नॉट देंगे। मैं नॉर्मली 2 बार नॉट देती हूँ, और थ्रेड को हमेशा अपने डिज़ाइन में ही 1-2 बार ऐसे स्मॉल स्टिचेस के साथ ट्रैवल करती हूँ टू द प्लेस जहाँ पर मेरे को अपनी नीडल नेक्स्ट लेके जानी है। नाउ अगेन सेकंड पेटल के लिए भी हम किसी भी टॉप या बॉटम ऑफ द पेटल के पॉइंटेड एरिया से स्टार्ट ना करके साइड से स्टार्ट करेंगे। उससे हमें ऐसे स्ट्रोक्स मिलते हैं। जैसे पेटल की क्रीजेस होती हैं, वैसे ही फीलिंग आती है जब हम इस तरह से अपने थ्रेड को वर्क करते हैं। मैंने स्पीड अप किया है बिकॉज प्रोसेस बिल्कुल सेम है सारी पेटल्स को बनाने के लिए। सेम टेक्निक यूज़ करके हम अपनी सारी पेटल्स 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ये थ्रेड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको बहुत लंबा नहीं रखना होता। तो हमारी 2 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। 3 पेटल्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगता है, एंड मैंने ऐसे पूरी 5 पेटल्स पूरे फ्लावर की कंप्लीट कर दी हैं। अब हम ग्रीन थ्रेड के साथ वर्क करेंगे। मैं यहाँ पर चेन स्टिच यूज़ कर रही हूँ। वेरी इजीली, वेरी स्मॉल स्टिचेस ऐसे लूप करके लूप के अंदर से नीडल को निकालते हैं। लाइक दिस। एंड हमेशा नीडल वर्क करते टाइम बहुत ही जेंटली हैंडल करना है हमें किसी भी थ्रेड को, स्पेशली व्हेन द थ्रेड इज सिंगल। अगर हम डबल या ट्रिपल थ्रेड से वर्क कर रहे होते हैं देन इट्स ओके। स्टिल हमें ध्यान ये देना चाहिए कि कभी भी वर्क करते टाइम नीडल वर्क में स्पेशली
विथ सिंगल थ्रेड हमें बहुत ही जेंटली थ्रेड के साथ वर्क करना है, अदरवाइज़ हमारा या तो डिज़ाइन उतना ब्यूटीफुल दिखेगा नहीं, या फिर हमारे जो क्लॉथ है उसमें छेद छेद दिखेंगे जगह जगह पर, विच डजेंट लुक ब्यूटीफुल जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लीफ बनाएंगे। एक सिंपल स्टिच से मैं लीफ की डंडी को बना रही हूँ। इसमें मैंने चेन स्टिच यूज़ नहीं करी है क्योंकि मेरे को बिल्कुल माइन्यूट चाहिए था। मैंने फिर लीफ में पॉइंटेड एरिया से स्टार्ट ना करके साइड से स्टार्ट किया है, एंड एग्जैक्टली द सेम वे जैसे हमने पेटल्स में स्टिचेस लगाए थे, बिल्कुल वैसे ही स्टिचेस से हम लीफ बनाएंगे, टेकिंग केयर कि लीफ की शेप कैसी है। बिल्कुल लाइट इम्प्रेशन है मेरे पेंसिल से बने हुए डिज़ाइन का। आई लाइक इट दैट वे। आप थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए, लीफ अब अपना शेप ले रही है एंड वेरी ब्यूटिफुली ये कंप्लीट हो गई है। लीफ को बनाने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। वन वे स्टिचेस, देयर आर मेनी स्टिचेस विच कैन बी यूज्ड। और ऐसे ही हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। वर्क कंप्लीट होने के बाद बहुत ही स्मूथ एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। पीछे से हम इस थ्रेड को सिक्योर कर देंगे। पीछे से भी देखिए, कहीं भी ऐसा कोई एज नहीं है, कोई लूप नहीं है जो कहीं भी फंसेगा। तो जब कोई लूप फंसेगा नहीं तो वो नीट भी दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। हमेशा याद रखिए, गिव सम टाइम टू व्हाट यू आर डूइंग और आपका डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल निकल के आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon.